नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स के बारे में जो कि एक्शन में रहे हैं। 5 स्टॉक्स कवर करूंगा, एक एक करके डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं कि अगर इन्वेस्टर्स के पास पोजीशन है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करना चाहूंगा दोस्तों आप सभी के साथ रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक कैपिलरी टेक्नो इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी की बात करी जाए तो ये इंटरेस्टिंग कंपनी लगी मेरे को। मैंने इनके मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुना, मेरे को इंटरेस्टिंग कंपनी लगी। इनफैक्ट मैंने इंटरव्यू में ये भी सुना कि इस तरीके से काम करने वाली कोई कंपनी भारतीय बाजार में है ही नहीं। ये जैसे यूएस में कंपनियां काम करती हैं उस तरीके की कंपनी है। जब हम कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं तो वो जो रिवॉर्ड्स आते हैं वो रिवॉर्ड्स का इनका बिजनेस है। कुछ रिवॉर्ड कैसे देने हैं, कितने देने हैं, उस तरीके का कुछ धंधा है। इंटरेस्टिंग टाइप साउंड कर रहा था। इसके आईपीओ में तो मैंने कोई राय नहीं दी थी अपनी तरफ से अपने व्यूअर्स को कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन लिस्टिंग अच्छी हुई और आज की डेट में स्टॉक 644 पे है। लिस्टिंग तो ज्यादा खास नहीं कहूंगा, ठीक ठीक थी, लेकिन लिस्टिंग के एक दिन 2 दिन बाद एक बड़ा एक्शन बना था इस स्टॉक में, जहां इसने करीब 20% तक का मूव दिया था। इनफैक्ट लिस्टिंग के 3rd ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने 750 का हाई लगाया और 732 की क्लोजिंग आई थी। एंड नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 798 का हाई लगाता है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे गिर गया, 689 पे बंद हुआ और वहां इस स्टॉक में हैवी सेलिंग देखने को मिली है। लाल कैंडल फॉर्म हुई है एक बड़ी वाली। उसके बाद अगले दिन भी अगर मैं देखूं 27 नवंबर को स्टॉक गिरा, 676 पे बंद हुआ और कल के सेशन में 644 हो गया। यानी वो जो 4 दिन स्टॉक थोड़ा ऊपर जा रहा था, ऊपर एक हैवी सेलिंग ट्रिगर होती है, उसके बाद लगातार अब गिरता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि यहां पे क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर किसी के पास पोजीशन है तो वो अपने डिसिप्लिन के साथ उसे स्टॉप लॉस में होल्ड करे, मतलब अपनी बाइंग के अकॉर्डिंग अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाए और होल्ड करे और एग्जिट ले ले अगर उसे नहीं समझ में आ रहा तो। और अगर कोई फ्रेश लेने जा रहा है तो मेरे को लगता है आपके पास बहुत विकल्प हैं, जिनका डेटा ज्यादा है, जिनका बिजनेस ज्यादा समझ में आएगा, वहां अभी आप ध्यान दीजिए। अभी मेरे को लगता है इस स्टॉक से आप अवॉइड कर दें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ इसमें इंटरेस्टिंग फॉर्म हुआ है, नेगेटिव साइड पे हुआ है। बड़ी तेजी के बाद गिरावट। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक में जो 20% तक की तेजी बनी ना, उस दिन उतने वॉल्यूम्स नहीं आए जिस दिन गिरावट में आए हैं। फॉर एग्जाम्पल 3rd ट्रेडिंग सेशन जो था इस कंपनी की लाइफ का 25 नवंबर को, उस दिन टोटल 2.4 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए और मूव देखो, 612 का लो था, 750 का हाई था, 732 की क्लोजिंग थी, बड़ा मूव था, लेकिन फिर भी 2.5 करोड़ शेयर ट्रेड हुए। और अगले दिन अगर आप नोटिस करें गिरावट हुई है बड़ी, हाई से करीब 100 रुपए गिरकर बंद हुआ, 110 रुपए शेयर गिरकर बंद हुआ, 15% नीचे अगर डे हाई से काउंट करूं तो। और वॉल्यूम्स आए 4.4 करोड़ शेयर्स और वो सेलिंग का फिगर था और तब से अभी तक गिर ही रहा है। इसलिए मेरे को लग रहा है थोड़ा अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर है अभी के हिसाब से। अगला स्टॉक है दोस्तों जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिजिक्स वाला। इसको लेकर मेरे पास क्लियर ओपिनियन है, अवॉइड। क्यों? सेक्टर डाउटफुल। मेरे को एजुकेशन सेक्टर बहुत डाउटफुल लगता है, ठीक है। मेरे को पैसा ही नहीं बनता दिखता इस सेक्टर में, मेरे लिए कोई बनी ही नहीं कंपनी जिसने पैसा बनाया हो। दूसरी बात, वैल्यूएशन डाउटफुल है ही नहीं, प्रॉफिट ही नहीं है, क्या वैल्यूएशन दोगे आप। रेवेन्यू 19,000 करोड़ का था, हालांकि अभी तो गिरकर 35,700 करोड़ के मार्केट कैप पे आ गई है, तब तो 44,000 करोड़ के मार्केट कैप पे तो बहुत ही महंगा हो गया था, तो डाउटफुल। क्या आईपीओ से पैसा जुटा के क्या करने वाले हैं? ऑफलाइन कोचिंग सेंटर खोलेंगे, साउथ में थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, कर लो भाई, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका पैसा भी तो लग रहा है काफी हैवी। अच्छा भी है, अच्छा ऐसा नहीं कोई अच्छा नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी है, नाम बड़े हैं, ब्रांड वैल्यू काफी बड़ी है, अच्छा काम कर रही है कंपनी, बहुत अच्छा काम कर रही है सोशल नेटवर्क से देखा जाए तो मेरे को लगता है ये सारी चीजें अच्छी हैं। बट नेगेटिव अभी फाइनेंशियल के हिसाब से काफी नेगेटिव चीजें हैं, इसलिए मैं कहूंगा इसको अभी थोड़ा साइड में रखें, अवॉइड लिस्ट में लगाएं। अगला स्टॉक है दोस्तों फिजिक्स वाला के बाद ग्रो, जो कि अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ। तोड़फोड़, सिंपल लिस्टिंग के बाद तोड़फोड़ एक्शन था। लिस्टिंग केवल 12% ऊपर थी, लेकिन उसके बाद जो तेजी बनी है, लगातार इस एक्शन में रहा और लगातार तेजी के बाद इस स्टॉक ने करीब 6 ट्रेडिंग सेशन बाद एक हाई लगाया 193 के समथिंग का, करीब 18 नवंबर को 5वें ट्रेडिंग सेशन में। फिर 19 नवंबर से गिरावट शुरू हुई, जहां पे पहली बार स्टॉक में एक लाल कैंडल फॉर्म हुई, 169 की क्लोजिंग। उसके बाद साइड में मूव हो गया है, कोई नीचे नहीं, कोई ऊपर नहीं, साइड वे है। साइड वे में स्टॉक ऊपर 165 ब्रेक नहीं करता, नीचे 150 ब्रेक नहीं करता।
इसी दायरे में फंसा हुआ है, वॉल्यूम्स आर मिसिंग। तो मैं कहूँगा वेट एंड वॉच करते हैं, या तो ये कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे जाएगा। नीचे जाता है तो मेरे को लगता है 135 130 तक आएगा, ऊपर जाता है तो 190 तक के चांसेस बनने के पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो मैं कहूँगा अभी इसको वेट एंड वॉच में रखें। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, इसके बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा, लेंसकार्ट। अभी इस कंपनी के नतीजे भी आए थे कल, रिजल्ट्स ठीक थे, अच्छे थे। मोर देन 100 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट कराया, 102 करोड़ का स्पेसिफिकली। मार्जिन्स काफ़ी अच्छे सुधरे हैं, 16.5% से 19.8%। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 102 करोड़ का था, रेवेन्यू 2100 करोड़ का आता हुआ दिखा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। और गाइडेंस काफ़ी अच्छी दी है आई वेयर की ग्रोथ को लेकर, ये बहुत अच्छी बात थी। मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन में मैं बहुत ही ज़्यादा महंगा समझ रहा हूँ उसे, इसलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाकी कंपनी अच्छी है, कोई डिप आएगी तो ध्यान देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और थोड़ा पुराना भी हो गया है, टाटा कैपिटल। जहाँ लिस्टिंग हुई थी वहीं अभी तक पड़ा है, कुछ मूव दिया नहीं है खास। निवेशकों से कहूँगा कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पैसा नहीं बनाया अभी इसने, और अभी थोड़ा समय और ले सकता है क्या, मेरे को लगता है ले सकता है। अगर किसी के पास है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए मेरे को लगता है अभी कुछ ना करें, क्योंकि मूव नहीं देगा शॉर्ट टर्म के लिए। अगर मूव देना होता तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स जो चल रहे हैं उसमें मूव दे देता। टेक्निकल टर्म्स पे अगर मैं देखूँ तो कुछ खास कर भी नहीं रहा है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करता रहता है। वॉल्यूम्स पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं इस स्टॉक में, नीचे 314 का बेस बना के 335 तक आ जाता है, फिर नीचे चला जाता है, तो कुछ ना करें तो ज़्यादा बेटर है। ये मेरी तरफ से आपके लिए रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स पे एक अपडेट थी, छोटी सी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।